क्या आप भी अपने ससुराल में खुश नहीं हैं? हाँ, वन वर्ड में कहती हूँ, आप अपने ससुराल में खुश नहीं हैं। क्या आपको भोजन नहीं मिलता? आप कहेंगी नहीं, मुझे भोजन अच्छे से मिलता है। सुबह से रात्रि तक मैं ही तो भोजन बनाती हूँ, मैं ही सबको देती हूँ, फिर मुझे कैसे नहीं मिलेगा? क्या आपको वस्त्र नहीं मिलता? आपने कहा नहीं, वस्त्र से तो मेरा पूरा अलमीरा भरा पड़ा है। इतने वस्त्र है कि किसे दूं समझ में नहीं आता। क्या आपसे कोई बात नहीं करता? नहीं नहीं, आपसे तो सभी बातें करते हैं। फिर क्यों दुखी है आपका मन? क्या चाहता है आपका मन? हाँ, आपका मन चाहता है कि थोड़ा सा पति का प्रेम मिले, थोड़ा सा सम्मान मिले। ससुराल में केवल भोजन और वस्त्र तक सीमित ना रहे मेरी हक, मेरा हिस्सा, मुझे प्रेम भी मिले, सम्मान भी मिले, मुझे थोड़ा सा अधिकार भी मिले। कुछ पर्सनल बातें होती हैं ससुराल में, प्रॉपर्टी को लेकर बातें हो रही है, तो घर में किसी के विवाह की बातें हो रही है। जैसे तुम जाती हो सब चुप हो जाता है। तुम्हारी आवश्यकता नहीं किसी को, तुम चाय बनाओ, तुम खाना बनाओ, तुम झाड़ू पोछा लगाओ, परंतु इस बातचीत में तुम्हारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। पति को तुम बुलाती हो, नहीं आता है। क्या बात है, बाद में आऊंगा। क्या कह रही हो, यहाँ आकर कहो। तुम चाहती हो कुछ भी, दो शब्द उससे प्रेम से कहूँ, अकेले में कहूँ, मेरे मन की बात है, वो नहीं सुनता है, वो जरूरी नहीं समझता तुम्हें। सीधी बात है, वो तुम्हें जरूरी नहीं समझता। तुम बहुत ज्यादा परेशान करती हो तो वो चिढ़ जाता है, कहता अपने घर चली जाओ, तुम यहाँ खुश नहीं हो तो। वहां ज्यादा खुश थी तुम तो वहीं चली जाओ। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, तुम शायद उससे शादी करना चाहती हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, इस घर को तुम अपना घर नहीं मानती। एक तो तुम मेहनत बहुत ज्यादा करती हो इस घर में, और ऊपर से तुम पर सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम लगते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि ये सारे माहौल को मैं सुधारूंगी कैसे, मैं संवारूंगी कैसे, कैसे सब कुछ ठीक होगा, कहाँ से मैं सब कुछ ठीक करूं। जब बात समझ में ना आए कि दीवानों की तरह, पागलों की तरह चाहने वाला मेरा पति मुझसे अचानक से इतना विमुख कैसे हो गया, इसका इंटरेस्ट अचानक से मुझसे खत्म कैसे हो गया। जब ये बात समझ में ना आए कि आखिर मेरी सास को मैं किसी चीज की कमी नहीं रहने देती, तो फिर वो मेरे पति को क्यों भड़काती है मेरे खिलाफ। जब इस घर में प्रातः सोकर तुम उठती हो और जब तक रात्रि को तुम सोती नहीं, एक पांव पर खड़ी रहती हो एक एक व्यक्ति के लिए, फिर भी सबके मुंह क्यों चिढ़े हुए हैं तुम्हारे लिए। कैसे ये सारे विषाक्त माहौल को तुम खूबसूरत से नरम से माहौल में बदलोगी? कैसे सब तुमसे प्रेम करेंगे? कैसे तुम्हारे मन पे सबका राज होगा? कैसे तुम सबके हृदय पर राज करोगी? कैसे अपने पति की फेवरेट बनोगी? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि तुम कर भी पाओगी या नहीं। तब घबराओ मत मेरी बहनों, आज का ये दुर्लभ प्रयोग तुम्हारे लिए। कभी कभी होता क्या है, तुम बहुत सुखद जीवन जी रही हो, तुम पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो, तुम्हारा पति, ससुराल वाले तुम्हें बहुत सुख सुविधा देते हैं, अच्छे से रहती हो, परंतु तुमने ये बात किसी से साझा करी, फोन पर किसी को बताया, कुछ तस्वीरें ऐसी अच्छी लगाई और लग गई किसी की कड़ी नजर। ये होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के कदम इतने भारी और नजर इतनी खराब होती है कि वो तुम्हारे घर आकर बैठकर चाय पीकर गया और उसी दिन से परिस्थितियां सब कुछ बिगड़ जाती है। जो अनसर्टेन होती है, जो चीजें तुम्हें नहीं मालूम किसकी वजह से ये सब खराब हुआ, परंतु 100 बात की एक बात की अब सब कुछ खराब हो गया है, तब यह प्रयोग आपके लिए। घबराओ मत, कुछ भी बिगड़ा हो तो संवर जाएगा। डरो मत, रो मत। परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा, काम करने से कुछ मिलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर ही क्यों ना बना लिया हो आपके पति ने, चाहे धोखे से आपको आपके मायके क्यों ना पहुंचा दिया हो, फाड़ कर फेंकेगा पेपर। इज्जत सम्मान के साथ तुम्हारे मायके आएगा, तुम्हें लेकर जाएगा ससुराल, और यकीन मानो मेरी बहनों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराओ मत।
एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है, निःशुल्क है। किसी से भी, मैं अपने किसी भी व्यूअर से, किसी भी भाई बहन से एक भी रुपया का डिमांड नहीं करती हूँ। किसी वशीकरण के नाम पर, किसी भी उपाय टोटका के नाम पर मैं एक भी रुपया नहीं मांगती हूँ। तो मेरी तस्वीर दिखाकर, मेरे वीडियोस दिखाकर किसी भी सोशल साइट पे आपको कोई नंबर जारी किया जा रहा है या पैसे मांगे जा रहे हैं तो उससे सावधान रहना, वो फ्रॉड है, उससे बचना, उसे ब्लॉक कर देना। मेरे इंस्टाग्राम को अवश्य फॉलो करें। मेरे चैनल पर जो लिंक दिया गया है आप उसी से जाकर उस पर जाएं, क्योंकि बहुत सारे फेक आईडी बने होते हैं। ध्यान दीजिए कि क्या करना है आपको, कैसे आपको अपने पति को वश में करना है, कैसे आप उसकी तस्वीर का इस्तेमाल करके उससे अपनी बोली बोलवा सकते हैं, उसे पूर्ण रूप से अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। आपको पेपर फॉर्म में एक पति का तस्वीर चाहिए, यानी अगर मोबाइल पे है तो आप स्कैन करवा कर निकलवा लो, परंतु पेपर फॉर्म में ही तस्वीर चाहिए। आप एक शीशे के गिलास में जल ले लें और जल में कुछ बूंदे इत्र की डाल दें। आपको इस तस्वीर को, जो तस्वीर है, आप इसे पलटिए और इस पर अपनी समस्या लिखिए कि प्रॉब्लम क्या है जिसे आप मिटाना चाहती हैं। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पे लिख सकते हैं ब्लू कलम से। मेरा पति मुझ पर शक करता है, मेरी सास मेरे पति को भड़काती है, मेरे ससुराल में मुझे प्रेम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, मुझे हक नहीं मिलता है, मेरा पति मेरे साथ समय नहीं बिताता है, मुझ में बहुत सारी कमियां ढूंढी जाती है। आप इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पति की तस्वीर के पीछे लिख दो। तस्वीर को थोड़ा रोल कर दो, ग्लास में जो जल है इस पे डाल दो, अच्छे से पानी में फूलने दो, पति को थोड़ा ठंडा होने दो। एक लोहे का चाकू लो, लोहे के चाकू पर तुम्हें शहद लगाना है, इधर भी शहद लगाना, बड़े प्रेम से शहद लगाना, मानो कि तुम सारे जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर दी हो, मिठास ही मिठास भर दी हो। लोहे का चाकू शनि भी होता है और मंगल भी होता है। देखो, जंक वाला चाकू मत लेना, फिर ग्रह बदल जाएंगे। लोहे की चाकू पर पूरा शहद लेना और जल में ही इस चाकू को डुबो देना, जिस जल में तुमने पति की तस्वीर लगा रखी है। इस पर दोनों हाथ रखना ग्लास पर, चाकू साइड से रहा निकलने देना, इसी ग्लास पर हाथ रखना। ओम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा, ओम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा, ओम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। 3 बार इस मंत्र का जप करना, 3 बार पति का नाम लेना, 3 बार इस पानी में फूंक मारना, पति की तस्वीर निकालना, चाकू निकालना, टुकड़े टुकड़े कर देना पति की तस्वीर को। अरे मैं ये बिल्कुल मत समझना कि तुम्हारे पति को कोई नुकसान होगा। तुम उस बुरी शक्ति को, उस खराब चीज को खत्म कर रही हो। जितनी सारी समस्याएं तुमने लिखी है उसका नाश कर रही हो तुम। जो चिपक गई है बुरी शक्ति बनकर तुम्हारे पति से, तुम आज उसकी छाया से उसे अलग कर रही हो। इस प्रेम भाव से पति की वो जो तस्वीर जिसके पीछे तुमने बहुत समस्याएं लिखी, शहद वाले इस चाकू से उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, बिल्कुल नष्ट कर देना, इसी जल में भर देना और इस जल को संपूर्ण किसी भी बड़े पेड़ के नीचे ले जाकर डाल देना। खत्म हो जाएगी सारी बाधाएं, नष्ट हो जाएगी सारी समस्याएं, प्रेममय आनंदमय हो जाएगा तुम्हारा जीवन। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।